यह विचित्र विडंबना है कि डस्टी कोल की सप्लाई हो गई नेपाल में और अनलोड होगा रक्सौल जंक्शन पर और इसका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा रक्सौल के लोगों को। यह ड्राई पोर्ट पर भी अनलोड हो सकता था, लेकिन ड्राई पोर्ट पर इसलिए अनलोड नहीं होगा कारण कि वह नेपाली क्षेत्र में है और नेपाल इसके लिए रजामंद नहीं है। आसमान में छाए कालिखों के इन सायों को देखकर कुछ देरों के लिए आप भी सकते में पड़ गए होंगे कि बिना बादल के ही रक्सौल स्टेशन में अचानक इतने घने बादल कहाँ से आ गए। लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो पता चलेगा कि ये बादल नहीं बल्कि डस्टी कोयले के हवा में उड़ते हुए धुलकण हैं। बता दें कि रक्सौल माल गोदाम पर नेपाल में आपूर्ति को लेकर प्रतिमाह 15 से 20 मालगाड़ी डस्टी कोयला का अनलोडिंग होता है और माल गोदाम पर जब भी यह अनलोड होता है तो यही नज़ारा इस इलाके का बन जाता है। हवा में मिलकर कोल डस्ट उड़ने लगते हैं और जिस रुख की हवा बहे उस दिशा के रिहायशी इलाके में यह कहर बनते हैं। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं होंगे तो समझिए कि पूरे घर में काली की एक मोटी परत जमा हो जाएगी। अगर सांस के साथ यह आदमी के शरीर में चला जाए तो वहाँ भी कोल डस्ट की परत जम जाएगी। ऐसे में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हर रोज़ कैसे बीतती है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। अब प्रश्न है कि यह डस्टी कोयला किनके लिए आता है और रक्सौल स्टेशन पर ही इसका अनलोडिंग क्यों होता है। यह मामला बड़ा विचित्र है और इस मामले को आप जानेंगे तो इसके लिए संबंधित लोगों को भला बुरा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। नेपाल में चंडाल चौक पर ड्राई पोर्ट बना हुआ है और नेपाली माल का वहीं अनलोडिंग भी किया जाता है। भले ही रक्सौल जंक्शन पर माल आते हैं लेकिन मालगाड़ी से इसको ड्राई पोर्ट तक भेज दिया जाता है और वहां जाकर अनलोड होता है। नेपाली गुड्स से लदी सभी मालगाड़ियां वहीं पर अनलोड होती हैं और लेकिन यह कोल डस्ट ड्राई पोर्ट पर क्यों नहीं जाता और इसका रक्सौल में ही अनलोड कर नेपाल में क्यों भेजा जाता है। यह रक्सौल से नेपाल में ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नेपाल ने वैसे सभी डस्टी गुड्स को ड्राई पोर्ट पर उतारने पर परमिशन नहीं देता है जो आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। मजबूरी में इसका रक्सौल स्टेशन पर अनलोडिंग किया जाता है और इसको नेपाल भेजा जाता है। बता दें कि इस कोल डस्ट के कारण पूरे वातावरण में बादल जैसा घना कोहरा छा जाता है, लोगों की ज़िंदगी पर कुप्रभाव पड़ता है और कई लोगों पर बीमारियों का साया मंडराने लगा है। हालांकि इस पर रोक लगाने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पहल करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।